वाली मूवमेंट जनाब भैया बीच में नहीं आना। भाई सिर्फ रखिएगा, अभी अभी काटिएगा नहीं, रखें रखें। जी 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 वेट करिए। ये भाई कट करवा दूँ, कट कर दें भाई। कट कर दें जी। दू एक मिनट दुआ। आप लोग रुक जाओ अभी। फूल तो खेलते हैं पकड़ बाजारों में, नहीं कह रहा हूँ ना सर, ये हमारे मुश्किल के लिए। रेहान भाई पीछे। कैसे करें नदीम साहब आगे आइए। वालेकुम अस्सलाम। तो खुद कैमरा उसके साथ है। अच्छा अच्छा अच्छा, आप कौन हैं? अच्छा अनवर अंसारी। तो जी जी फूलों की नुमाइश होगी, वो ज़रा कवर कर रहा हूँ। सही है, मैं कॉल कर रहा हूँ। अच्छे से फूल को 18 के शॉट ले रहे हैं अभी तक। तो भाई 2018 चल रहा है। एक सड्डी भी है यार। मेरी चीफ कैमरा माशाल्लाह। ये ही तमाम ये सारे तो सर्दियों के पौधे हैं सर, ये सब समर है। सर्दियों में तो हमारे पास 156 वैरायटी है, जैसे नहीं मैं कह रहा हूँ कि इनको भी आपने उपयोग किया हुआ है। तो ये फरमाइएगा। अपने फिल्म में रेहान भाई को भी, रेहान भाई से मैंने अलग से शॉट भी कर दिया, वैसे आ जाएंगे। है रेहान भाई है फिर हम। सर ये फरमाइएगा, जो मुजवज़ा मुआहिदा हुआ है वफाक से, पीटीआई गवर्नमेंट से, क्या कराची को, क्या सिंध को उसका बेनिफिशरी आप देख रहे हैं मिलेगी? और जो कराची पैकेज का जो बातें हो रही हैं, सामने आई हैं, उसमें बताइए कराची पैकेज कितना उसका हजम होगा और उसकी SOPs क्या होंगी यूटिलाइज? फ्लावर शो की बिल्कुल बात नहीं करेंगे, उस पर भी आएंगे। मतलब देखिए, तमाम हमने जो ये इक़दाम किया है और जो हम PTI को सपोर्ट कर रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट बनाने के लिए, वो इसी नीयत से कर रहे हैं ताकि कराची, हैदराबाद और सिंध के जो अर्बन इलाके हैं वहाँ के मसाइल हल हों, वहाँ के लोगों को रिलीफ मिले। और क्योंकि हमें इलेक्शन के हवाले से बहुत सारे खदशात हैं और हम अदालतों में गए हुए हैं, लेकिन हम इसलिए कि हमारे इस बाहमी लड़ाई करने से कराची के लोग सफ़र करते, हैदराबाद के लोग सफ़र करते, तो हमारी ज़रूरत पड़ी। और जब उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया तो हमने सिर्फ कराची की डेवलपमेंट के इंटरेस्ट में, कराची के लोगों की सहूलत के इंटरेस्ट में, इसलिए कराची गुज़िश्ता 5 साल से बहुत सख्त ऑपरेशन फेस कर रहा है, जिसमें लगभग MQM के वोटर सपोर्टर के 25,000 करोड़ के छापे पड़े, 10,000 लोग गिरफ्तार हुए। और जब जाते हैं और जिसकी वजह से कराची ने बहुत सफ़र किया है और कराची के लोगों ने बहुत तकलीफ़ें उठाई हैं पीपल्स पार्टी के इस वक्त में। तो हमने ये इसलिए किया और इससे हमें बहुत अच्छी उम्मीदें वाबस्ता हैं। और इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात हुई, बहुत बड़े पॉजिटिव थे कराची के हवाले से।
तो इसी नीयत से हमने किया है। वो यही कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून ने भी कराची को 25,000 मिलियन का पैकेज दिया था, और लेकिन उसके बावजूद भी हमने उनकी तरफ, क्योंकि अभी मिला नहीं है और अभी तो पाइपलाइन भी था और उनकी हुकूमत चली गई, हमने इसलिए उनसे कहा और मैंने उनको बताया भी कि देखिए पहले ये रिवायत मौजूद है। तो उन्होंने हमें रकम तो आपको नहीं कह सकता, लेकिन इस रकम से कहीं ज़्यादा रकम के लिए उनके इमरान खान साहब को तो नहीं कह रहा हूँ, इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात हुई, बहुत पॉजिटिव मुलाकात थी, लेकिन जो बाकायदा नुमाइंदे उन्होंने इससे कहीं ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा रकम के लिए कहा कि हम कराची में स्पेंड करेंगे। हमने ये कहा कि हम इस बात को यकीनी बनाएंगे, जो कल वो इमरान इस्माइल साहब बहादुराबाद तशरीफ लेकर आए थे, तो हमने ये बात रखी थी, मैंने खुद ने रखी थी कि इसकी ट्रांसपेरेंसी के इस्तेमाल के लिए एक मुश्तरका टीम बनाई जाए और किसी थर्ड पार्टी को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाए ताकि इसका एक पैसा करा जाए। अच्छा, ये भी बता दो, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनने जा रही है, मज़ीद हर्डल्स जो हैं वो पैदा होंगे और आवाम सफ़र करेंगे, उसका अगर ऐसा हुआ तो उसका मुकाबला किस सतह पर और किस तरह किया जाए? देखिए, जो पीपल्स पार्टी कर सकती है वो कर ले, और इसलिए कि माजी में ऐसा हुआ कि तो यहाँ पर ऑपरेशन चल रहा था, इस्टेब्लिशमेंट भी नाराज़ थी, वहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट से भी MQM के कोई अच्छे मुनासिब नहीं थे, यहाँ प्रोविंशियल गवर्नमेंट से भी अच्छे मुनासिब नहीं थे, तो कराची MQM और कराची पूरा का पूरा बड़ी उसमें परेशानी में था। लेकिन अब ये है कि इस्टेब्लिशमेंट से भी ताल्लुकात हमारे इतने ज़्यादा ख़राब नहीं हैं, बल्कि ख़राब नहीं है, इसलिए वो एक इदारा है वो अपना काम कर रहा है और बिल्कुल भी ख़राब नहीं है। दूसरा कि फेडरल गवर्नमेंट से भी हम दोस्ती इसलिए कर रहे हैं कि ताकि कराची के लोगों को और अच्छा, ये फ्लावर शो में आया, आप डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को ये एजाज़ हासिल है कि वाहिद डिस्ट्रिक्ट है जो साल में 4 फ्लावर शो मुनक़िद करता है। आज क्या आपने कैसा पाया इस नुमाइश को? मैं बड़ा मुतासिर हुआ इनके फ्लावर शो देखकर, और मैंने ख़ास तौर से जो इनका वेजिटेबल सेक्शन देखा है, जो उसके लिए घरेलू उसके लिए तो मुझे इन्होंने बताया भी पूरे पाकिस्तान में किसी DMC जो है इस पर काम नहीं कर रही है। और हकीकत ये है कि मेरा हैदराबाद से ताल्लुक़ है, हैदराबाद में तो एग्रीकल्चर स्कीमों की बहुत सारे प्रोग्रामों में मैं गैस बन कर भी गया, तो वहाँ पर जो इस किस्म की एक्टिविटी देखी, लेकिन इसके अलावा किसी DMC में, किसी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में इस किस्म की एक्टिविटी नहीं देखी, तो ये बहुत अप्रिशिएटेबल है और यकीनन ये इन्होंने इस सिलसिले में बहुत हाँ, यहाँ पे कामी यहाँ से ले 1 शॉट लेगी कल। नींद भी 1 लाख नींद तैयार किया जब नहीं अपना सरप्राइज से भैया साइड में जनाब कमर नवेद जमील साहब मौजूद हैं, बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। ये सारी काविशें, कोशिशें, मोहब्बतें कमर नवेद जमील साहब के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन जनाब रेहान हाशमी साहब की भी हैं, तो इनके लिए भी तालियां होनी चाहिए। लीडर हैं और असलम आफरीदी हैं, नईम साहब को, एजाज साहब को और म्यूनसिपल कमिश्नर जनाब वसीम सोमरा साहब को। हम बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं कमर नवेद जमील साहब को, जो कि पार्लिमानी लीडर मुंतखब हो चुके हैं। तालियां होनी चाहिए बच्चों, आपके दरमियान वो बड़े नाम मौजूद हैं जो आपके दरमियान ही रहते हैं और आपके लिए खिदमत में पेश रहते हैं।
बेटा नीचे रहो, नीचे आओ। अजान में थोड़ा सा टाइम है। शुरू अल्लाह के नाम से जो दिलों के भेद बेहतर जानता है, शाम को सुबह में और अंधेरों को सहर में बदलता है। हम इसी की इबादत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिइलाफि कुरैश वस्सैफ हज़ल बैत الذي يطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم। असलम खान आफंदी साहब मौजूद हैं। असलम खान आफरीदी साहब मौजूद हैं। रोशनी में तामीर व इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए वक्फ हो जाए। मेरे प्यारे हमवतनों, आज के दिन की मुनासबत से पार्क्स डिपार्टमेंट बल्दिया बस्ती ने अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए शजरकारी मुहिम का आगाज किया है। आज ये लहलहाते दरख्त, किचन गार्डनिंग का फरोग और खूबसूरत फूल बल्दिया बस्ती के पार्क्स डिपार्टमेंट की कोशिशों और मेहनतों का ही समर है। आप सबकी पुरजोर तालियां होनी चाहिए पार्क्स डिपार्टमेंट के लिए। और यकीनन बल्दिया बस्ती को चेयरमैन बल्दिया बस्ती जनाब रेहान हाशमी साहब की जेर सदी इन पौधों की अफजाइश बेहतर नशोनुमा की, जिनकी बदौलत आज ये फूल और पौधे बल्दिया बस्ती के गुलशन में मौजूद हैं। मैं इन मेहनत कश जफाकश बल्दिया बस्ती पार्क्स डिपार्टमेंट के अमले के लिए बस यही कहना चाहूँगी। मैं रेहान हाशमी भाई, वसीम सुमरो साहब हमारे MC हैं और हमारे कायदे बल्दिया उज़्मा के असलम आफरीदी साहब, और यहाँ में मौजूद तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम। वक्त की कमी है, मगरिब का टाइम हो जा रहा है, तो बस मैं अपनी चंद बातें आपसे करूँगा कि जैसे कि आज जश्न आज़ादी के मौके के ऊपर हमारी UC डिस्ट्रिक्ट 21 में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का जो प्रोग्राम नदीम हनी भाई ने मुनक्किद किया है, मैं उनको इस पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। कि वो यहाँ पौधे लगा रहे हैं और आप फूल आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। ये इनकी अपनी ऐसी मेहनत है जो पूरे साल ही काम करते हैं, और इनके लिए एक दफ़ा तालियां भी बजाएं कि उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये हैं जनाब जफर अहमद साहब। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल ने कराची वालों के लिए जो फ्लावर शो मुनक्किद किया है, ये कोई पहली दफ़ा नहीं है, बल्कि साल में 4 दफ़ा ये वाइड डिस्ट्रिक्ट है जिसको एजाज़ हासिल है कि ये फ्लावर शो करता है। इस फ्लावर शो से एक तो हमारी आवाम को ये सबक मिलता है कि हमने अपने गली कूचों में, महल्ले में, पार्क्स में किस तरह पौधों से मोहब्बत करनी है, प्यार करनी है और किस तरह पौधों को परवान चढ़ाना है। शहर कराची में पानी के मसाइल कई सालों से चल रहे हैं। ये एक वजह भी है कि जो कराची शहर के बहुत सारे पार्क वीरान हैं, बंजर पड़े हुए, उसकी एक वजह पानी भी है। मगर उसके सिलसिले में भी हमारे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन रेहान हाशमी भाई ने एक ट्रीटमेंट प्लांट का इंतहाई काबिल कदर और कीमती सरमाया होते हैं और मुल्क की इक्तिसादी, माशरती और माहौलियाती हालत को संवारने में अहम किरदार अदा करते हैं। 14 अगस्त का दिन पाकिस्तान का कौमी दिन है, हासिल करते रहेंगे। तो मैं इन अशार के साथ दावत दूंगी उस मुहब्बे वतन शख्सियत को जो कौमी असम्बली और पार्लियामेंट में गए तो अपना लोहम तरीन वसाइल में रहते हुए काम किया। मैं कहना चाहूँगी कि गुजरते लम्हों में वफाओं का पास रखेंगे, मरते हुए भी तेरी ही प्यास रखेंगे। तेरे कूचों पे निछावर कर देनी है अपनी जवानी की राहतें, अपनी उमंगों की
चाहते सब जज्बों की साथे, तेरा वजूद ही मेरा वजूद है, तेरा कयाम ही मेरा कयाम है। तू है तो मेरा नाम है, तपती धूप में नखलिस्तान है, तू मेरा पाकिस्तान है। मैं दावत खिताब देती हूँ जनाब एक्स पार्लियामेंटेरियन चेयरमैन बल्दिया बस्ती जनाब रेहान हाशमी साहब को। आप सबकी बहुत भरपूर तालियां होनी चाहिए। काबिल एहतराम डिप्टी कन्वीनर एमकेएम पाकिस्तान कंवर नवेद भाई, असलम आफरीदी भाई और जहाँ पर इलेक्टेड नुमाइंदे जो बैठे हुए, माएँ बहनें बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। और इस जश्न आज़ादी में हमें 2-4 लेसन लर्न करने हैं, सबक लेना है। क्या है वो? ये है कि हम झंडियाँ लगाते हैं, परचम लगाते हैं, तो साथ में हमारी जिम्मेदारी बनती है। और ख़ास तौर पर जो पेरेंट्स हैं, जो माएँ यहाँ पर मौजूद हैं, अगर हम अपने बच्चों का मुस्तकबिल सेफ देखना चाहते हैं, महफूज रखना चाहते हैं, ये हीट वेव सुना होगा आपने, पहले नहीं सुना हमने, से महफूज रखना चाहते हैं, पानी की किल्लत और बारिश की कमी, तो इसके लिए इंतहाई ज़रूरी है कि हम दरख्त लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा। अब दरख्त के लिए पानी भी चाहिए, तो वो कौन से ऐसे मैकेनिज्म है कि जिससे हम दरख्त भी लगा सकते हैं और वो बेहतर कर सकते हैं? तो बल्दिया ज़िला बस्ती से आप राब्ता कर सकते हैं। दरख्त लगाएंगे तो कचरा खुद ब खुद हट जाएगा। जिस जगह पर कचरा गिरता है वहाँ पर अगर हम दरख्त लगा देंगे तो कचरा नहीं होगा, फिर हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी, जिम्मेदारी हो जाएगी। मैं यहाँ पर ये भी ऐलान करना चाहूँगा, किचन गार्डनिंग का एक तरीक़ाकार वज़ा किया गया है दाने कि जिनके यहाँ लॉन नहीं है वो अपनी गैलरी में ट्रे रखकर सब्जियां उगा सकते हैं। आप जब यहाँ पर देखने जाएंगे तो आप देखेंगे कि, और उसके तरीक़ाकार भी पूछिएगा, और इसके बारे में हम भरपूर तरीके से शुरू भी करेंगे। शहर को ग्रीनरी की ज़रूरत है, क्लाइमेटिकल चेंज हो, बारिश ना होने, जिम्मेदारी भी है कि लोगों को महफूज करें। बच्चों की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा है और वो ये है कि हम प्लांट्स लगाएं। यहाँ पर मैं एक और नहीं पूछते, यहाँ पर बैठे हुए तमाम लोग, सुनने वाले लोग कि जिनके इल्म में हो सकता है ऐसे बुजुर्ग हों आपके मोहल्ले में जिनकी आंखें तक रही हो कि कोई बड़ा आदमी, कोई मोहल्ले का बच्चा, कोई मोहल्ले का शख्स उनके घर में जाकर उनको सलाम पेश की। बहुत मुबारक हो और मिल के नारा लगाएंगे पाकिस्तान। ये बच्चों की आवाज आ रही है, पाकिस्तानी सिर्फ यही बच्चे नहीं है, हम सब हैं। पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया। जो हमारी खिदमत में हमारे दरमियान में मौजूद हैं और हमारे शाना बशाना मौजूद हैं। एमपी भी सिलेक्ट हुए हैं अभी, आपकी बहुत सारी तालियों में कमर नवेद साहब, प्रीति भाई, और जो KMC में MQM के पार्लिमानी लीडर भी हैं, और रेहान हाशमी भाई DMC के चेयरमैन, म्युनिसिपल कमिश्नर साहब, हमारे टाउन के ज़िम्मेदार, तमाम यहाँ पर मौजूद मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों और प्यारे प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज जश्न आज़ादी का दिन है और तमाम लोगों को जश्न आज़ादी मुबारक हो। लेकिन आज की जश्न आज़ादी हमें अपनी जान से अजीज़ रखनी चाहिए, लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि जश्न आज़ादी आसानी से नहीं मिली, जैसे रेहान भाई ने कहा है, और 40 लाख लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी हैं। और जहाँ पर पाकिस्तान नहीं बना रहा है, जिन इलाकों में इंडिया के जो इलाके थे, वहाँ के मुसलमानों ने जब यहाँ पर हिजरत की है तो पूरी ट्रेनें यहाँ पर पहुँची हैं, जिसमें तमाम लोगों को कत्ल कर दिया गया था, सिर्फ उनकी लाशें मौजूद थीं। और इसी तरह से हमारी हज़ारों बहनें, ख़वातीन ऐसी थीं कि जिनकी असमतें पामाल हुई। तो हमें कि इस पर बहुत लोगों ने अपनी जानें निछावर की हैं, तो हम तमाम लोग जब जश्न आज़ादी को याद रखें तो उन तमाम लोगों को भी याद रखें। मैं रेहान हाशमी भाई को, उनकी टीम को बहुत अप्रिशिएट करूंगा, और मैं यहाँ पर आकर इनका फ्लावर शो देखकर बहुत इनकरेज हुआ कि जितना ये फ्लावरिंग में और प्लांटेशन में काम कर रहे हैं,
यकीनन ये बहुत अप्रिशिएट के मुस्तहिक हैं, इनकी पूरी टीम, स्पेशल नदीम साहब बहुत अप्रिसिएशन के मुस्तहिक हैं, इनके म्यूनसिपल कमिश्नर साहब बहुत अप्रिशिएशन के, इसलिए कि रेहान हाशमी भाई खुद भी बहुत मेहनत करने वाले, इनके चेयरमैन, इनकी पूरी टीम, इनके ऑफिसरान सब मेहनत करने वाले लोग हैं। इन्होंने बताया कि इनके पास अभी लाखों पौधे मौजूद हैं जिनको इन्होंने वेजिटेबल प्लांटेशन की है गमलों में, तो ख़वातीन को उसको ज़रूर देखना चाहिए और वो इस तरह से